हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है वह प्लेटो के व्यक्ति संबंधी विचारों के विषय में है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि प्लेटो के व्यक्ति संबंधी क्या विचार रहे और किस प्रकार से उन्होंने ये विचार समाज के सामने प्रस्तुत किए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, प्लेटो ग्रीक युग के विचारक थे। प्लेटो ग्रीक युग के विचारक थे। वे प्राचीन राजनीतिक दर्शन के जनक माने जाते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दूसरे पॉइंट के विषय में बात करें तो प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है तथा हर आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। प्लेटो ने कहा स्टूडेंट कि किसी भी व्यक्ति की पहचान वह स्वयं नहीं है, उसकी आत्मा ही उसकी पहचान है तथा हर आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिसमें पहला गुण विवेक होता है, दूसरा साहस होता है, तीसरा तृष्णा होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये कहना था किसका? प्लेटो का। इसके साथ ही यदि बात की जाए थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में प्लेटो कहते हैं कि आत्मा के 3 गुणों में समाज के 3 वर्गों का निर्माण होता है। विवेक के का गुण जिसमें ज़्यादा प्रधान होता है वह बनता क्या है? शासक या दार्शनिक राजा। दूसरा, साहस की प्रधानता जिसमें होती है वह कौन होता है? सैनिक होता है। तीसरा, जिसमें तृष्णा की प्रधानता ज़्यादा होती है यानी भूख ज़्यादा होती है, वो कौन होता है? उत्पादक होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लेटो ने गुणों के आधार पर समाज का वर्ग जो है विभाजित किया और उसके 3 गुण कौन से थे? विवेक, साहस और तृष्णा। और विवेक के आधार पर उसने शासक को माना, साहस की प्रधानता में सैनिक को माना और तृष्णा की प्रधानता में उत्पादक को माना। ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट 4 में प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यानी जैसा व्यक्ति अंदर से है उसका बाहरी रूप राज्य रिप्रेजेंट करता है। यानी व्यक्ति का जो बाहरी रूप है वो प्रेजेंट कौन करता है? रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? वो राज्य होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन है स्टूडेंट, आप ये याद रखिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। 5th पॉइंट में यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो प्लेटो राज्य या समाज में अंतर नहीं करता, वह इसे तीनों वर्गों का समूह मानता है। प्लेटो कहता है कि राज्य या समाज कोई अलग नहीं है, राज्य या समाज 3 वर्गों का एक समूह है, जिसमें चाहे वह राज्य हो चाहे वह समाज हो, 3 वर्ग निहित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। 6th पॉइंट में यदि हम स्टूडेंट बात करें तो प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यानी कि यदि वह विवेक ज़्यादा है तो वह दार्शनिक राजा होगा, अगर साहस ज़्यादा है तो वह सैनिक होगा, और यदि उसमें तृष्णा यानी भूख बहुत ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा? कौन सा गुण विद्यमान होगा? उत्पादकता का। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, यही प्लेटो का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है। ठीक है स्टूडेंट। 7th पॉइंट में यदि हम बात करें तो इन वर्गों के निर्धारण के कारण ही प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है, जिसका उद्देश्य विचारों एवं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। यदि 8th पॉइंट की हम बात करें स्टूडेंट, 8वें पॉइंट में प्लेटो के पूरे दर्शन में शासन व्यवस्था को एक कला माना गया है। पूरे दर्शन में, पूरी फिलॉसफी में शासन व्यवस्था को एक कला माना गया है। 9th पॉइंट में राजा को सामाजिकता से दूर कर तथा उसे सांसारिक जगत से दूर कर साम्यवाद की स्थापना का प्रयास किया गया है। 10वें पॉइंट में यदि हम बात करें तो प्लेटो शिक्षा एवं साम्यवाद द्वारा स्थापित राज्य को न्यायपूर्ण राज्य मानता है। प्लेटो के कथन के अनुसार यदि कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता। प्लेटो कहता है कि कोई भी धोबी हो, मोची हो या नाई राजा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें विवेक नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट। 12th पॉइंट में यदि हम बात करें तो 12th पॉइंट में प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो ने परंपरा, प्रथा एवं विधि सभी को अज्ञान माना। इसका मूल कारण है उनके द्वारा दिया गया गुफा का सिद्धांत। इसके द्वारा दिया गया गुफा का सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हमने बात की प्लेटो के द्वारा व्यक्ति के संबंध में जो उन्होंने विचार दिए और किस प्रकार उन्होंने आत्मा के 3 गुण बताए। ठीक है स्टूडेंट, और उन गुणों में किस प्रकार से उन्होंने समाज के 3 वर्गों का निर्धारण किया,
उसके विषय में हमने बात करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेटो के दूसरे विचारों के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि समाज को उन्होंने कौन कौन से और विचार दिए। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।